गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद ही स्टडी अब्रॉड के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है। ट्वेल्थ के बाद, एचएससी के बाद पढ़ने का क्या क्या फायदा है। आपको पता है हमारे इंडिया में भी हर साल 5 to 7 lakh students from 12th, graduate, मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, इवन पीएचडी तक के स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड के लिए यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस, दुबई, काफ़ी सारी कंट्री में, करीबन 20-22 कंट्री में लोग स्टडी अब्रॉड के लिए, विदेश उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट और उनके पेरेंट काफ़ी कुछ कंफ्यूज होते हैं कि हमको कौन सी कंट्री सिलेक्ट करना चाहिए, स्टूडेंट का फ्यूचर कहाँ पे है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंडिया में 10 में से 9 स्टूडेंट का ऐसा विश होता है, उनको जाके अच्छा पढ़ाई भी करना है, उनको पार्ट टाइम जॉब भी करना है, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी लेना है, खुद का खर्चा खुद से निकालना है। जैसे 1 साल का खर्चा पेरेंट्स ने लोन लेके या खुद के पैसे से स्टूडेंट को दिया, तो दूसरे साल, तीसरे साल का पैसा स्टूडेंट खुद निकाले, पार्ट टाइम जॉब करके निकाले, इंटर्नशिप करके निकाले, कोऑप प्रोग्राम करके निकाले, रिसर्च इंटर्नशिप करके निकाले। तो काफ़ी कुछ यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी जैसे कंट्री में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, तो वो हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारा कंट्री, भारत देश 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, और क्रोर्स ऑफ क्रोर स्टूडेंट एट गिवन टाइम, वंस 8 से 10 करोड़ स्टूडेंट ऑल द टाइम इंडियन इकोनॉमी में वेरियस प्रोग्राम, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, काफ़ी तरह का स्टडी करके जॉब मार्केट में एवरी ईयर वो लोग आते हैं। तो सबको अच्छे से जॉब मिलना वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको स्टडी अब्रॉड का ऑप्शन देखना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि स्टडी अब्रॉड का डिसीजन एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में, एक पेरेंट की ज़िंदगी में बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो उसको कैसे लेना चाहिए, कितना एस्पेक्ट्स देखना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, पढ़ाई के बाद, पढ़ाई के साथ जॉब का कैसा चांस है, फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब का अपॉर्चुनिटी है, वो कंट्री का इकोसिस्टम कितना पावरफुल है, कितने इंडियन स्टूडेंट जाते हैं, लास्ट 5 इयर्स में कितने स्टूडेंट गए उधर, कितने का परमानेंट हुआ, कितने को अच्छे से जॉब मिला, ये काफ़ी कुछ हम लोगों को देखना पड़ता है। लोन कितना मिल सकता है, पेरेंट के पास कितना पैसा है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को एक्सप्लोर करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, परिवार के साथ बैठ के अच्छे से डिस्कशन करना पड़ता है। तो ये सब उलझन दूर करने के लिए मैंने अभी बताया कि 22 कंट्री में लोग जाते हैं, उसमें से टॉप 3 कंट्री कौन सा है आज के डेट में फॉर इंडियन। तो नंबर 1 अनडिस्प्यूटेड लीडर, लास्ट 15 साल से नंबर 1 कंट्री है, वो है कनाडा। नंबर 2 अगेन यूएस, एंड नंबर 3 अगेन यू कैन कंसिडर ऑस्ट्रेलिया, और फिर जर्मनी, और ऐसे देख सकते हो। बट हम लोग अभी नंबर 1 का ही बात करते हैं कि कनाडा हम लोगों को क्यों जाना है और 12th के बाद ही क्यों जाना है। तो 2 चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं कि एक 12th का स्टूडेंट है, उसको ऐसी जगह जाना है जहाँ सेफ्टी है, गवर्नमेंट कॉलेज इंस्टीट्यूशन है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड में एजुकेशन का फैसिलिटी अवेलेबल है। कनाडा में 12th के बाद अगर स्टूडेंट 2 या 3 इयर्स का प्रोग्राम लेता है, तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज ए कोऑप प्रोग्राम इज टू बी कंसिडर्ड एज ए पेड इंटर्नशिप। तो स्टूडेंट को $15 से $18 पर आवर उसको 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर वर्क करने के लिए मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग
if you are selected in co-op term, इंटर्नशिप टर्म, कोऑप टर्म में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको जो $7,500 $8,000 जो ट्यूशन फी भरना है उसकी जगह केवल आपको $1,600 या 2,000 के करीब डॉलर ही पेड करना है एज ए कोऑप टर्म फीस, नॉट ट्यूशन फीस। तो वो आपने $6,000 सेव कर लिया। फिर 4 मंथ्स आप पेड कोऑप में काम करते हो तो $15 से $18 मिनिमम कनाडा का वेज रेट है कोऑप में, इफ यू आर सिलेक्टिंग एनी कंपनी इन कनाडा इन कोऑप टर्म, तो 8,000 के करीब डॉलर यू विल ऑल्सो अर्न। तो $14,000 जस्ट सिलेक्टिंग इन वन कोऑप इनटेक, आपको $14,000 जितना बेनिफिट होता है। इफ यू सिलेक्टेड आफ्टर 12th इन 2 कोऑप टर्म तो आप सोचो $28,000 का। और कितना यूनिवर्सिटी है कनाडा में जो ड्यूरिंग स्टडी 4 टर्म मतलब 4 सेमेस्टर तक कोऑप, पेड कोऑप दिलवाने में हेल्प करता है। बहुत सारे कनाडा में से यूनिवर्सिटी है, रायरसन यूनिवर्सिटी, यॉर्क यूनिवर्सिटी, लेकहेड यूनिवर्सिटी, लॉरेंटियल यूनिवर्सिटी, विल्फ्रेड लॉरियल यूनिवर्सिटी, ओंटारियो टेक यूनिवर्सिटी, काफी कुछ यूनिवर्सिटी है। उनका कितना ब्रॉक यूनिवर्सिटी, उनका कितना प्रोग्राम है, उसमें 2 कोऑप टर्म है, 3 कोऑप टर्म है, 4 कोऑप टर्म है। तो आप सोचो अगर 4 कोऑप टर्म में आपका सिलेक्शन हो गया और वो भी पेड कोऑप टर्म में सिलेक्शन हो गया तो एक स्टूडेंट को कितना जबरदस्त एक्सपोजर मिलेगा, कितना मनी अर्न कर सकता है। आप जब भी कोऑप टर्म में रियल कंपनी में काम करते हो तो वो टाइम में आपको कॉलेज में फिजिकल प्रेजेंस या हाजिरी देने के लिए, पढ़ने के लिए जाना नहीं है। आपको जैसे नॉर्मल एम्प्लॉय कंपनी में फुल टाइम काम करने के लिए जाते हैं, ऐसे 35 to 40 आवर्स यू नीड टू स्पेंड इन द कंपनी। और ग्रेड आप जिस मैनेजर या सुपरवाइजर के हाथ नीचे आप ट्रेनिंग ले रहे हो, काम कर रहे हो, वो ही आपको सर्टिफिकेट इश्यू करेगा और उसी के बेस पे आपको सैलरी मिलेगा, आपका ग्रेड भी कॉलेज कंसीडर करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा में ये बहुत कॉमन है। आप किसी भी कॉलेज का, जैसे अच्छे कॉलेज में टॉप 10 कॉलेज जो मेरा चॉइस है वो मैं बताता हूँ आपको। जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, सेनेका कॉलेज, हम्बर कॉलेज, सेंटिनियल कॉलेज, शेरिडन कॉलेज, अल्गोनक्विन कॉलेज, कॉनेस्टोगा कॉलेज, जॉर्जियन कॉलेज, सस्काचुन पॉलिटेक्निक, रेड रिवर कॉलेज, SAIT, NAIT, ये सब बहुत अच्छे कॉलेज हैं। इनका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। तो आप ये सब कॉलेज सिलेक्ट करते हो तो उनमें मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम 3 ईयर का प्रोग्राम है। तो देयर इज ए ब्लेंडेड कोऑप इंटर्नशिप का ऑप्शन अवेलेबल। किसी जगह आप कॉलेज का वेबसाइट देखोगे आपको पता चलेगा कि ऑप्शनल कोऑप भी वो लोग लिखते हैं। तो यू शुड ऑलवेज चूज कोऑप सिलेक्शन। तो ये है। फिर एक स्टूडेंट जो इंडिया में पढ़ाई करता है नॉर्मल कॉलेज में, जैसे आपका इंडिया में सिलेक्ट हो गया IIT, NIT, BIT, तो वो एक लेवल अलग है। बट जैसे नॉर्मल स्टूडेंट नॉर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ता है, उसका कैरियर और कनाडा में पढ़ता है, उसका कैरियर में 10-15 साल का डिफरेंस आ जाता है। मतलब एज में छोटा बड़ा नहीं होता है, बस उसका लेवल 15 साल तक ऊपर चला जाता है। क्योंकि वंस वो ग्रेजुएट होगा, 3 साल का प्रोग्राम करेगा या 4 साल का प्रोग्राम करेगा, उसका सैलरी मिनिमम $40,000 से लेके $60,000 तक मिनिमम रहेगा। आपको पता है 40 to 60,000 अगर एवरेज $50,000 भी हम लोग सैलरी कंसिडर करते हैं तो इट इंडियन रुपीस अराउंड 24 to 27 lakhs। तो बहुत बड़ा अमाउंट है। इंडिया में ये अमाउंट में पहुंचने में बहुत टाइम लगता है नॉर्मल इंजीनियर को। और नंबर 1, नंबर 2, वन स्टूडेंट विल रीच इन कनाडा आफ्टर 12th स्टडी, ही विल अंडरस्टैंड ड्यूरिंग स्टडी वहाँ का कल्चर, इकोनॉमी, सिस्टम, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। ही हैज सो मेनी फ्रेंड्स,
ही इज स्टडिंग विथ मोर देन 100 कंट्री का स्टूडेंट, ही स्टडिंग विथ जापानीज, सिंगापुर, हांगकांग, अर्जेंटीना, मेक्सिको, कैनेडियन, पोलैंड, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, even in India. One student is from Jalandhar, one student is from Ahmedabad, Baroda, Surat, one is from Warangal, Hyderabad, Chennai, Kerala. So you will find so many diversity. इंडिया में आप अगर बड़ौदा में पढ़ते हो तो आपको वही यही एक ही कम्युनिटी का लोग मिलेगा. इफ 12th के बाद अगर स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड के लिए कनाडा को हायर स्टडीज डेस्टिनेशन के लिए चूज करता है तो उसका फ्रेंड सर्कल 15-15, 20-20 कंट्री तक भी हो सकता है. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हो. कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि 12th के बाद स्टूडेंट को स्टडी अब्रॉड के लिए नहीं भेजना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट डिग्री खत्म करके उसको मास्टर के लिए या पीजी के लिए भेजना है. कहीं हद तक जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है अवेलेबल, जिनको नॉलेज नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, वहां तक ठीक है. बट अगर आपको डिसाइडेड है कि जाना है तो 12th के बाद ही जाना चाहिए. कितने लोगों को ये भी टेंशन रहता है कि हमारा स्टूडेंट, हमारा लड़का या लड़की कहाँ जाके रहेगा, क्या करेगा. तो मैं सभी अभिभावकों और पेरेंट को बताना चाहता हूँ कि कानून में से लास्ट 15 साल में कोई भी स्टूडेंट को हम लोगों ने अकेला नहीं भेजा है. हम लोग जितने भी स्टूडेंट जो भी कॉलेज में जाते हैं उनके वो सभी स्टूडेंट को और उनके पेरेंट को नेटवर्किंग करवाते हैं. सो कनाडा जाने से पहले जितने भी स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट का जो भी ग्रुप होता है वो एक दूसरे को यहाँ से अच्छे से जानते हैं. उनके पेरेंट भी एक दूसरे को अच्छे से इधर से जानते हैं. और जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट कनाडा में जो भी कॉलेज में ये ग्रुप जा रहा है वहाँ जितने भी पढ़ते हैं उनका भी 5 स्टूडेंट का नंबर दे देते. तो वो स्टूडेंट जो स्टूडेंट अभी कनाडा में पढ़ रहा है वो आपको फाइंडिंग पीजी अकोमोडेशन, कन्वीनियंट लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से इजीली अवेलेबल है, सेफ्टी वाइज एरिया कौन सा अच्छा है, पार्ट टाइम जॉब का अवेलेबिलिटी कितना है, इंडियन ग्रोसरी कहाँ पे मिलता है, इंडियन कम्युनिटी कहाँ पे रहती है, वो सभी आपको हेल्प करने में हेल्प करेगा. आपको सभी इंफॉर्मेशन लेने में हेल्प करेगा. फिर आपको वो कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे आपको कॉलेज अटेंड करना है, पूरा इंफॉर्मेशन पुराना बैच आपको देगा. इसी तरह आप लोग नए स्टूडेंट आएंगे उनको हेल्प करोगे. तो ये पूरा नेटवर्किंग है. हम लोग 15 साल से यही नेटवर्किंग करते आ रहे हैं और इसका लोगों को काफ़ी फायदा भी हुआ है. पेरेंट लोगों को कॉन्फिडेंस भी आया है. इसी वजह से हमारा जितना भी वीज़ा होता है, जैसे एवरी 100 वीज़ा एक सेमेस्टर के लिए होता है तो उसमें करीबन 39 to 42% स्टूडेंट इज फ्रॉम 12th पास. अगर ये कोविड की वजह से थोड़ा सिचुएशन आपका इधर उधर हो गया है, आपने इधर कोई भी कॉलेज में एडमिशन लिया है तो भी आप इवन फर्स्ट ईयर के एक बार एक साइड कॉलेज का एडमिशन भी आप स्टार्ट रख सकते हो, चालू रख सकते हो और IELTS का प्रिपरेशन भी कर सकते हो. जब भी बॉर्डर खुलेगा, एम्बेसी तो चालू ही है, वीज़ा भी आता है अभी फर्स्ट स्टेज का अप्रूवल AIP, तो आप उसमें भी एप्लीकेशन करके फाइल रख सकते हो. जब भी बॉर्डर, मेरे हिसाब से ये अप्रोक्सीमेट में बता रहा हूँ, अभी इट्स नॉट कन्फर्म बाय एनी कैनेडियन हाई कमीशन और CIC, बट करीबन दिसंबर 15 तक बॉर्डर ओपन हो सकता है और स्टूडेंट जिसके पास वैलिड वीज़ा है वो लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं. तो ये सब एडवांटेजेस है कनाडा का. एक दूसरा और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको. कनाडा में जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, मोस्ट ऑफ द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज आर ओन्ड बाय कैनेडियन गवर्नमेंट. तो आपको इंटेग्रिटी का, क्रेडिबिलिटी का कोई इश्यू नहीं रहेगा. उनका प्लेसमेंट भी बहुत तगड़ा है. हर 10 में से जो अच्छे ग्रेड से पास होता है
9 स्टूडेंट को फर्स्ट ग्रेजुएशन होने के फर्स्ट 6 मंथ में ही उनको उनका फील्ड का अच्छा 40,000 से 60,000 डॉलर तक का जॉब मिल जाता है। तो 12th वाले स्टूडेंट है उनको ये ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए। और आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप हमको हमारी ऑफिस में वर्चुअल काउंसलिंग फ़ोन करके आपके सुविधा के अनुसार, आपके टाइम के कन्वीनियंस के अनुसार आप फेस टाइम, व्हाट्सअप, गूगल डीओ, स्काइपी, हम लोग वो भी काउंसलिंग पूरा प्रोवाइड करते हैं सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक। आप कभी भी, आप कोई सी भी टेरिटरी में हो पूरा इंडिया में, हम लोगों के यहाँ से आपको काउंसलिंग मिलेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमको कौन से फील्ड में कनाडा में स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहिए। तो अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो आई एम स्ट्रांगली रिकमेंड कि जितने भी लोगों को 12th बायोलॉजी और मैथ्स ग्रुप वाले हैं उनको सभी को आई एम स्ट्रांगली एडवाइजिंग यू कि आपको हेल्थ केयर सेक्टर पूरा सही से देखना चाहिए। एक रिपोर्ट आया है उसमें यूएस एंड कनाडा में हेल्थ केयर का जितना भी प्रोफेशनल है 1 साल या 2 साल का भी कोर्स किया है, उसने भी कोई भी छोटा मोटा भी कोर्स किया है, इफ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और लोकल रेसिडेंट हो आप वहाँ के, एक भी पर्सन उधर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। और हेल्थ केयर सेक्टर इज कंसिडर्ड एज ए हाई एम्प्लॉयबिलिटी वाला सेक्टर विथ रिजनेबली गुड पे आउट, अच्छा सैलरी मिलता है वहाँ के लेवल में अच्छा। तो ये सैलरी 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 डॉलर, डिपेंड आपका कैपेबिलिटी, डिपेंड आपका प्रोफेशन। तो व्हाट इज हेल्थ केयर सेक्टर? हेल्थ केयर सेक्टर में क्या क्या कौन से प्रोग्राम आते हैं, जैसे फिजियोथेरापिस्ट के रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम है, फिटनेस एंड हेल्थ, एक्सरसाइज साइंस, काइनेशियोलॉजी, OTA PTA, ऑक्यूपेशनल एंड फिजियोथेरापी असिस्टेंट, फिजियोथेरापिस्ट, एक्सरसाइज साइंस, जैसे फार्मेसी तो फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मास्यूटिकल, फूड क्वालिटी टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल लैब, फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग, ये सब ये हुआ। फिर हम लोग आते हैं नर्सिंग में। तो नर्सिंग हाईएस्ट डिमांड इन कनाडा, यूएस, हाईएस्ट डिमांड, चाइल्ड केयर नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, थेरापेटिक रिक्रिएशन, तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं। अगेन वेरी हाई डिमांड प्रोग्राम इन कनाडा यूएस बोथ। फिर आता है मेडिसिन, जिसने यहाँ से बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड बैचलर ऑफ होम्योपैथी किया है, तो वो लोग हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन जैसे प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें उनको प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलने का चांसेस ज़्यादा है। डेंटिस्ट लोगों के लिए बहुत अच्छा वो है। हम लोग जितने भी हेल्थ केयर सेक्टर वाले स्टूडेंट हमारे यहाँ से जाते हैं, उनको हम लोग पूरा प्रोग्रेशन, पूरा उनका लाइसेंस, पूरा उनका फील्ड का जॉब कैसे लेना है, कौन सा लाइसेंस कौन सी बॉडी से मिलेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, क्या उसका क्राइटेरिया है, और सब पूरा बताते हैं। और सब लोगों को साथ में ग्रुप बना के ही भेजते हैं, और वो अगेन 12th के स्टूडेंट के तरह पूरा ग्रुप में वो लोग मिल जाते हैं। तो पुराना स्टूडेंट भी आपको ये लाइसेंस लेने में हेल्प करता है। तो ये हेल्थ केयर सेक्टर हुआ। बायोटेक भी अगेन वेरी ग्रोइंग, चाइल्ड हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, अगेन 12th के बाद ग्रोइंग प्रोग्राम। फिर दूसरा सबसे अच्छा प्रोग्राम आता है 12th के बाद, कंप्यूटर साइंस, सिक्योरिटी, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ऐसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन आईटी सेक्टर यू कैन सिलेक्ट। तो उसमें भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। और आपको पता है यूएस में और कनाडा में जितने भी कंपनी है आईटी की दिग्गज कंपनी, फेसबुक, गूगल, याहू, अमेजोन, सिस्को, ये सभी कंपनी की ऑफिस कनाडा में भी है। और लास्ट 4-5 years दे आर एक्सपेंडिंग देयर कैनेडियन ऑपरेशन। सो आपको आईटी में पढ़ाई करने से नॉट ओनली कनाडा बट आपको यूएस की कंपनी में भी जॉब मिलने का चांसेस बढ़ेगा। और हम लोगों ने देखा है
लास्ट 5 years में हमारे कितने अच्छे अच्छे स्टूडेंट जिनको यूएस कंपनी ने भी रिक्रूट किया है, उनके यूएस ऑफिस कनाडा में भी होता है सब लोगों का। फिर थर्ड, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जाना प्रीफर करते हैं, कॉमर्स। तो कॉमर्स में भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, कोर अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, मटेरियल्स मैनेजमेंट, परचेजिंग, लाइक दिस कॉमर्स के प्रोग्राम है, सप्लाई चेन एंड ऑल दिस थिंग, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो कॉमर्स का सेक्टर भी बहुत बड़ा सेक्टर है। आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कनाडा में, टोरंटो इज ए बिग हॉट डेस्टिनेशन ऑफ ऑल फाइनेंशियल कंपनीज लाइक इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये सब लोगों को कॉमर्स में बहुत, अकाउंटिंग फर्म है सब, तो ये सब अच्छे से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल वंस अगेन हाई डिमांड प्रोग्राम। तो जितने भी स्टूडेंट वो इंजीनियरिंग करना है 12th के बाद, या 10+3 जिसने डिप्लोमा ऑलरेडी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, ये सभी इंजीनियरिंग में, मैकाट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया है, तो वो लोगों को डेफिनेटली फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विथ लोएस्ट ट्यूशन कॉस्ट में जाने के लिए कनाडा विल बी द राइट चॉइस एंड ग्रेट डेस्टिनेशन। आपका पीआर का कनाडा एक साल में 3 लाख से ज़्यादा लोगों को परमानेंट रेसिडेंसी प्रोवाइड करता है। पूरी दुनिया में इमिग्रेशन का प्रोग्राम रुका है, ये कोविड के टाइम में भी कनाडा में इमिग्रेशन का अप्रूवल चालू है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट का एटीट्यूड इज़ वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स इमिग्रेशन, तो उसका भी सब स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा। आपको सबको ये चीज़ें ड्यूरिंग जब भी आप स्टडी अब्रॉड का सोचते हो, वेरियस कंट्री का प्लानिंग करते हो, तो कनाडा के लिए ध्यान में रखना चाहिए। फिर थर्ड, मल्टीमीडिया, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइन, फिल्म। अगेन कनाडा इज ए हॉट डेस्टिनेशन आफ्टर यूएस। कितने अच्छे अच्छे कॉलेज है उधर, लाइव बड़े बड़े एनिमेटेड फिल्म में आप लोगों को काम करने के लिए मिलता है। एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ये पूरा जो सेक्टर है उसमें कुछ कुछ कॉलेज है, दे आर ऑस्कर विनिंग कॉलेज, वेरी हाई एम्प्लॉयमेंट रेशियो एंड हाईली पेड जॉब। तो ऐसे बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं, बट जिनको ये सेक्टर में कैरियर बनाना है उनके लिए आई कैन से कनाडा विल बी द राइट डेस्टिनेशन। फिर दूसरा अगेन हॉट सेक्टर इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के जितने भी कनाडा में प्रोग्राम है वो बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी विथ मोर देन 50% लेब ओरिएंटेड प्रोग्राम। और कनाडा पूरे विश्व में एनवायरमेंट का टेक्नोलॉजी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और यू विल गेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर, लैब का एक्सपोजर इन कनाडा इन एनवायरमेंटल सेक्टर। तो ये सब हॉट सेक्टर है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो 12th के बाद एनवायरमेंट सेक्टर में। और आपका अभी हम लोग बात करते हैं बजट का। तो बजट को हम लोग कैसे देखेंगे? तो बजट का एक मोटे तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कनाडा में एवरेज कॉलेज, जो अच्छे अच्छे टॉप दिग्गज कैटेगरी के गवर्नमेंट कॉलेज है, उनका ट्यूशन फीस एवरेज 16,000 से $17,000 है। मीन्स 8 to 8.5 lakhs रुपीस इंडियन रुपीस, और $10,000 कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन लिविंग का वहां पे GIC, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है हम लोगों को। तो एक स्टूडेंट को एवरेज फर्स्ट ईयर 14 to 15 lakhs का एक्सपेंस होता है। अभी इसको हम लोग इंटीग्रेटेड कर देते हैं, तो 14 से 15 लाख में फर्स्ट ईयर में कौन सा एक्सपेंस इंक्लूडेड है? तो हमारा IELTS का एग्जाम फी, कोचिंग का फीस,
हम लोग जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करते हैं उनका $50-200 एप्लीकेशन फी होता है, वो 1 ईयर का $17,000 $18,000 ट्यूशन फी भी इंक्लूड है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्लूड है, फ्लाइट का टिकट, वीज़ा मिलने के बाद स्टूडेंट एवरेज इंडिया से 50 to 75,000 का एक्सपेंस करता है सब चीज़ खरीदने के लिए, वो आ गया उसमें। और साथ में $2,000-3,000 अगर ले भी जाना है उसको तो ये 14 से 15 लाख में आ जाता है। अगर एक स्टूडेंट 3 इयर्स का प्रोग्राम लेता है तो फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस 15 lakhs इज द फिक्स्ड, इसमें कोई इधर उधर नहीं हो सकता। बट सेकंड और थर्ड ईयर में स्टूडेंट अगर कोऑप में सिलेक्ट होता है तो सेकंड ईयर का एक्सपेंस इज ओनली एंड ओनली 6 to 7 lakhs रुपीज, और मैक्सिमम थर्ड ईयर 6 to 7 lakhs रुपीज। तो पूरा प्रोग्राम आप लेस देन 13 lakhs में आप कंप्लीट कर सकते हो, और आपका पहला सैलरी अगर $50,000 है तो एक ही साल में आपका पूरा खर्चा निकल गया। और कनाडा में अब सभी 12th वाले स्टूडेंट को वीकली 20 आवर्स का जॉब, पार्ट टाइम जॉब, लीगल यू कैन वर्क, वैकेशन यू कैन वर्क फुल टाइम लीगली, और आपको 3 साल का मिनिमम वीजा मिलता है। अगर 3 साल का प्रोग्राम है तो आपको 3 साल मीन्स 36 मंथ, बट आप रियल कॉलेज 6 सेमेस्टर जाओगे, 6 सेमेस्टर में एक सेमेस्टर 4 मंथ्स का होता है, तो 6 सेमेस्टर इंटू 4 तो आपका 24 मंथ्स ही आप कॉलेज में स्पेंड करोगे। तो यू विल गेट 1 ईयर फुल्ली 12 मंथ्स फॉर फुल टाइम जॉब you are legally allowed to do, and as an international student आप थर्ड सेमेस्टर ड्रॉप भी ले सकते हो। तो बहुत सारा कमाने का चांस है। थाउजेंड्स स्टूडेंट को हम लोगों ने भेजा है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक स्टूडेंट आराम से दूसरा और तीसरे साल का खर्चा निकाल लेता है, बट उसको थोड़ा प्रोविज़न रखना चाहिए। सेकंड और थर्ड ईयर का 5 to 6 lakhs, तो आपका टोटल एक्सपेंस 3 ईयर का लेस देन 30 lakhs। तो ये था मेरा पूरा, आपको 12th के बाद क्यों जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कितना एक्सपेंस होता है, ईच एंड एवरीथिंग आई कवर्ड। और हम लोग अभी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आंसर भी दूसरा सेशन नेक्स्ट वीक में रखेंगे। आज के लिए थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट टू लिसनिंग।